हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, परमादेश लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्थापिका। अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, कनाडा का संविधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, आयरलैंड का संविधान से डीपीएस भी लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों हुआ? तो दिसंबर 1930 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित, 26 जनवरी 1931 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय। इसी दिन पूर्ण स्वाधीनता राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्रीय लक्ष्य निर्धारित। 26 जनवरी 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं: एकात्मक और संघात्मक तत्वों का सम्मिश्रण, केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण एवं उल्लेख, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान की अनुसूचियां अगर देखें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अनुसूची 1 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायिका के पीठासीन अधिकारी, अनुसूची 2 में शपथ जो है वो अनुसूची 3 में, चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची 4, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, अनुसूची 5, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, अनुसूची 6, केवल केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, अनुसूची 7, भाषाएं, अनुसूची 8, भूमि सुधार पहला संशोधन 1951, अनुसूची 9, दल परिवर्तन 52वां संशोधन 1985, अनुसूची 10, पंचायत 73वां संशोधन 1992, अनुसूची 11, नगरपालिका 74वां संशोधन 1993, अनुसूची 12। अब संविधान की उद्देशिका। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत। संविधान लागू करने की तारीख 26 नवंबर 1949। बेरोजगारी संघ का मामला 1960। उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं। केशवानंद भारतीय मामला 1973। उद्देशिका संविधान का हिस्सा। LIC ऑफ इंडिया का मामला 1995 में उद्देशिका संविधान का आंतरिक हिस्सा एवं भारतीय संविधान का दर्शन। सिर्फ एक बार संशोधन 42वां, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष और अखंडता इसमें जोड़ा गया। संघ एवं इसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति। अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख। अनुच्छेद 4 राज्यों का पुनर्गठन संसद द्वारा साधारण विधेयक के माध्यम से। अनुच्छेद 3 में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश। राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल का मत। राज्य विधानमंडल के मत हेतु समय सीमा का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों अथवा सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं। राज्यों में पुनर्गठन से संबंधित आयोग, डार कमीशन,
जो कि 1948 में आया। धर आयोग 1948, जेवीपी समिति 1948, फजल अली आयोग 1953। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं। डाक कमीशन, धर आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग 1953। राज्यों के पुनर्गठन के आधार भाषाई आधार पर, परंतु एक राज्य एक भाषा फॉर्मूला नहीं। प्रशासनिक आधार, सांस्कृतिक आधार, आर्थिक आधार। नागरिकता, भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11, संघ सूची। नागरिकता प्रदान करने के दो सिद्धांत, एक जस सोली और एक जस सांगुइनिस। जस सोली को देखें तो जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता, और जस सांगुइनिस को देखें तो रक्त संबंधों के आधार पर नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1919। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू 2021 से 22 के अनुसार दुनिया भर में उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति जो जन्म के समय प्राप्त नागरिकता का त्याग करते हैं, अपराध दर बढ़ने या देश में व्यावसायिक अवसरों की कमी के कारण ऐसा कर सकते हैं। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू भारतीय मूल का एक ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक बनने की योग्य, किंतु 26 जनवरी 1950 के बाद से विदेश की नागरिकता ले ली हो। विदेशी की परिभाषा में पाकिस्तान तथा बांग्लादेश नहीं। OCI के लाभ, पासपोर्ट की सरलता, भारत में बैंक खाता खोलना, गैर कृषि संपत्ति खरीदना, ड्राइविंग लाइसेंस, किंतु मतदान एवं सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं। कृषि योग्य भूमि खरीदने का अधिकार नहीं। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। भारतीय मूल का व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से या वंश से तो भारतीय परंतु विदेश रहता हो। बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़कर 15 जनवरी 2015 PIO कार्ड योजना को OCI के साथ मिला दिया गया है। नॉन रेसिडेंट इंडियन, ऐसा भारतीय पासपोर्ट धारक जो किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 183 दिनों के लिए किसी अन्य देश में रहता है तथा शेष दिनों में भारत रहता है। NRIs को वोट देने का अधिकार। केवल भारत में अर्जित आय पर कर। प्रवासी भारतीय दिवस, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2003 से वर्ष 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस को आयोजित करने का निर्णय। महत्व, प्रवासी भारतीयों को देशवासियों के साथ बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना, प्रवासी भारतीयों को भारतीय युवाओं से जोड़ना। मूल अधिकार, भाग 3 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा के तहत वैश्विक स्तर पर पहली बार लिखित अधिकारों की व्यवस्था। मैग्ना लैटिन शब्द है जिसका अर्थ महान, कार्टा लैटिन शब्द जिसका अर्थ पत्र। सम्राट जॉन का मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों का जन्मदाता। 1689 में बिल ऑफ राइट्स के तहत समस्त अधिकार सम्मिलित। 1789 में फ्रांस द्वारा सबसे पहले लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान, हालांकि मूल अधिकार न कहकर इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा गया। इसके बाद अमेरिकी संविधान में भी मूल अधिकारों का समावेश। भारत में मूल अधिकार सबसे अधिक विस्तृत एवं संरक्षण प्राप्त। भारतीय प्रसंग में मूल अधिकारों की विशेषताएं। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, असीमित नहीं बल्कि तार्किक आधारों पर प्रतिबंधित। चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ 1951, व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में सामंजस्य।
शामदासिनी बनाम सेंट्रल बैंक। 1952 मूल अधिकार राज्य के विरोध संरक्षण। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। 1978 व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के गारंटर। प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन। 1960 मूल अधिकार मानवाधिकार भी। नागराज बनाम भारत संघ। 2007 स्वतंत्र समाज के लिए अपरिहार्य संवैधानिक मूल्य। भारतीय प्रसंग में मूल अधिकारों की अन्य प्रमुख विशेषताएं। राज्य को तार्किक प्रतिबंध लगाने का अधिकार। नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकृति वाले। संसद द्वारा संशोधन। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। वादयुग। हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।